बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 6 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 17 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर्स से मुतल्लिक अहम कवानीन पर बात की जाएगी। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक मुरूर ने आवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि सड़कों पर टर्न्स और ऊंची सड़कों हाइट हिल्स पर गलत जगह से गाड़ी ओवरटेक करना संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है और इस पर भारी जुर्माना आयद किया जाता है। इस खिलाफ वर्जी को सड़कों पर इंतहाई खतरनाक हरकत करार दिया जाता है क्योंकि टर्न्स और ढलवानों पर सामने से आने वाली गाड़ियों को सही तौर पर देखना मुमकिन नहीं होता, जिससे हादसात के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। जब कोई ड्राइवर ममनुआ मकामात जैसे टर्न्स या हिल्स पर ओवरटेक करता है तो उसे 1000 से 2000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जाता है। ये सजाएं सऊदी ट्रैफिक कवानीन के तहत नाफिज हैं ताकि सड़कों पर महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाया जा सके। ड्राइवर से तवक्को की जाती है कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करे। इस किस्म की खिलाफ वर्जी अक्सर सिक्योरिटी कैमरों और पुलिस की निगरानी के जरिए रिकॉर्ड की जाती है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ये इकदाम सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग को कम करना, हादसात से रुकावट और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत करना है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा न होने या कमी के वाज़े इशारे मिल रहे हैं, खास तौर पर मशरिक़ वस्ता से आने वाली रकूम के हवाले से। और याद रहे कि रिमिटेंस की रकम पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बैकबोन की हैसियत रखती है। ज़राए के मुताबिक 2026 में अरब ममालिक के वीज़ा हासिल करना मुश्किल होने का इम्कान है। इसीलिए पाकिस्तानी हुक्काम ने हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के बैरून मुल्क जाने के अमल की सख्त निगरानी शुरू कर दी है। एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का कहना है कि वीज़ा मिलना अब बहुत मुश्किल है और वर्क वीज़ा पर मुलाजमत की तलाश में जाने वाले अफराद की दोहरी छानबीन ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कम तरीन तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए भी कंपनी के नुमाइंदे ज़ाती तस्दीक के लिए पाकिस्तान आने लगे हैं और वो तफ्तीश करते हैं, जिससे बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके कम हो रहे हैं। मुल्क ने गुज़श्ता माली साल 2025 में रिकॉर्ड 38 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र वसूल की थी, जो इस बात की वाज़े अलामत है कि गुज़श्ता 3 साल में मुल्क छोड़ने वाले 15 लाख पाकिस्तानियों में से अक्सर ने मिडल ईस्ट में मुलाजमत हासिल की। हुकूमत ने पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क नौकरियां दिलवाने और उनके सामने आने वाले मसाइल को समझने की हिकमत अमली तरतीब दी है। ताहम एक्सचेंज कंपनियों ने भी नए मुलाजमत की तलाश में जाने वालों के मसाइल की निशानदही की है। अगर खलीजी मुमालिक में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात की बात की जाए तो गुज़श्ता साल हजारों की तादाद में फकीरों को खास तौर पर सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी थे। इस वाक़े ने मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया और नौकरियां फराहम करने वाले मुमालिक की तशवीश में इजाफा किया। इस सूरत हाल ने सऊदी और पाकिस्तानी दोनों हुकाम को चौकना कर दिया है। अब तारिकीन वतन को पाकिस्तान और बैरून मुल्क में सख्त छानबीन का सामना है। दिसंबर में कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज को बताया गया कि इमिग्रेशन चेक में नाकामी पर इस साल पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर 51,000 मुसाफरों को जहाज पर सवार होने से रोक दिया गया। गुज़श्ता कुछ महीनों में दुरुस्त सफरी दस्तावेजात रखने के बावजूद मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर मुसाफरों को जहाज़ों से उतारे जाने के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए। एक और अहम मसला यह है कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में दूसरे ममालिक से आने वाले कारकुनों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से गैर हुनरमंद कारकुनों की जरूरत नहीं रही। इसके अलावा अरब ममालिक अपने शहरियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां फराहम करने लगे हैं, लिहाजा आने वाले महीनों और सालों में सिर्फ आला हुनरमंद अफराद या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन के पास नौकरी हासिल करने के मौके होंगे। माहिरीन का ख्याल है कि बैरून मुल्क रोजगार के नए मौके में कमी और मौजूदा कारकुनों के लिए सफरी इमिग्रेशन पाबंदियां पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम जरिया आमदन यानी तरसीलात ज़र पर मनफी असरात मुरत्तब कर सकती है। भारतीय हुकूमत ने हाल ही में ई पासपोर्ट मुतारिफ करा दिया है,
जो रवायती पासपोर्ट का जदीद और डिजिटल वर्जन है। इस नए पासपोर्ट में एक निहायत बारीक इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब की गई है, जिसमें शहरी की ज़ाती और बायोमेट्रिक मालूमात महफूज और इनक्रिप्टेड शक्ल में मौजूद होंगी। ये अक़दाम आलमी मायार के मुताबिक सफरी दस्तावेज़ात को जदीद बनाने की जानिब एक अहम कदम है। ई पासपोर्ट देखने में आम भारतीय पासपोर्ट जैसा ही है, ताहम इसके पिछले कवर में एक खसूसी चिप लगी होती है। इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स, चेहरे की शनाख्त, फेशियल रिकग्निशन और दीगर ज़ाती मालूमात महफूज होती है। बैन-अल-अक़वामी सिक्योरिटी मयार के तहत तैयार करदा ये निज़ाम गैर मजाज नकल, छेड़छाड़ और जालसाजी को निहायत मुश्किल बना देता है। हुकूमत के मुताबिक ई पासपोर्ट मुतारिफ कराने का बुनियादी मकसद शनाख्त की चोरी और पासपोर्ट फ्रॉड को रोकना और दुनिया भर के इमिग्रेशन काउंटर्स पर चेकिंग के अमल को तेज और आसान बनाना है। ई पासपोर्ट के लिए वो तमाम भारतीय शहरी अहल हैं जो आम पासपोर्ट के लिए दरखास्त दे सकते हैं। इसके लिए नए ओवरसीज भारतीय शहरी दरखास्त गुजार और पासपोर्ट की तजदीद करवाने वाले शहरी दरखास्त दे सकते हैं। अभी ये सहूलत भारत के मुंतखब पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) पर दस्तयाब है। इसलिए दरखास्त देने से पहले करीबी मरकज में इस सहूलत की दस्तयाबी जरूर चेक की जाए। ई पासपोर्ट की दरखास्त का अमल तकरीबन आम पासपोर्ट जैसा ही है। सरकारी पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें या लॉग इन हो। नए पासपोर्ट या तजदीद के लिए ऑनलाइन फॉर्म पुर करें। मुकर्ररा फीस अदा करके PSK या POPSK में अपॉइंटमेंट बुक करें। मुकर्ररा तारीख पर जरूरी दस्तावेजात के साथ मरकज पर जाएं और बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर फराहम करें। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद चिप वाला ई पासपोर्ट आपके पते पर भेज दिया जाएगा। ई पासपोर्ट की फीस आम पासपोर्ट के बराबर रखी गई है। 36 सफ़हात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए है। 60 सफ़हात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की फीस 2000 रुपए है। तत्काल या फौरी सर्विस की सूरत में इजाफी चार्जेस लागू हो सकते हैं। इस नए पासपोर्ट की अहम बात यह है कि ये बेहतर सिक्योरिटी, जदीद चिप और इंक्रिप्शन पासपोर्ट को जानसाजी से महफूज बनाते हैं। बायोमेट्रिक डेटा खुदकार निज़ाम के जरिए फौरी पढ़ा जा सकता है। बीन-अल-अक़वामी क़वानीन पर पूरा उतरने के बायस भारतीय पासपोर्ट को आलमी सतह पर मजीद कबूलियत मिलेगी, जिससे न सिर्फ का डेटा ज्यादा महफूज होगा बल्कि बीन-अल-अक़वामी सफर भी पहले से ज्यादा आसान और महफूज हो जाएगा। जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस (गोसी) ने अपनी ऐप पर गैर मुल्की कारकुनान के वसी तर मफाद में 3 ज़बानों में रहनुमाई की सहूलत फराहम की है। TSPA के मुताबिक सोशल इंश्योरेंस की जानिब से जिन 3 ज़बानों में रहनुमाई की सर्विस फराहम की है, इनमें उर्दू, बंगाली और फिलिपीनी शामिल है। सोशल इंश्योरेंस ऐप पर फराहम की जाने वाली सर्विसेज के जरिए गैर मुल्की कारकुन मुलाजमत के दौरान किसी भी किस्म की दुश्वारी की इत्तला फराहम कर सकते हैं। इसमें दौरान काम जख्मी होना या काम की नौयत के हवाले से किसी भी किस्म के मर्ज का शिकार होना वगैरह शामिल है। ऐप पर किसी वाक़े की इत्तला करने से समाजी इंश्योरेंस के इदारे की जानिब से फौरी तौर पर राब्ता करके मामले के हल के लिए पेशरफ्त की जाएगी। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस ने हदायत की कि ऐप को अपडेट कर ले ताकि नई सर्विसेज से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीज हो सकें। इस इक़दाम का मकसद गैर मुल्की कारकुनान को डिजिटल सोशल खिदमात तक ज्यादा शफ़ाफ और आसान रसाई फराहम करना है। साल 2025 के दौरान सऊदी अरब में सजाए मौत कैपिटल पनिशमेंट की शरह एक बार फिर बुलंद सतह पर रही है और मुख्तलिफ जराइम के तहत मुतअद्दिद अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और सरकारी खबर रसां ज़राए के मुताबिक 2025 में सऊदी अरब ने कम अज कम 340 अफराद को सजाए मौत दी है। ये सजाएं मुख्तलिफ जराइम की बुनियाद पर दी गई हैं, जिनमें खास तौर पर गैर ममनुआ अशिया और अद्वियात कई फरोख्त जैसे जराइम शामिल है। बाज़ ममालिक के शहरियों को कत्ल जैसे जराइम पर भी सजा दी गई। इसी तरह दीगर संगीन मुजरिमाना इल्जामात, जिसमें बाज़ इंसदाद दहशत गर्दी, संगीन तशद्दुद और सकाफती समाजी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से भी सख्त सजाएं दी गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मजमूई डेटा के मुताबिक गुज़श्ता साल सऊदी अरब ने मुतअद्दिद गैर मुल्की शहरियों को सजाए मौत दी थी, जिनमें पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी शामिल थे। साल 2024 में तकरीबन 25 पाकिस्तानी शहरियों को सजाए मौत दी गई थी, जो सबसे ज्यादा गैर मुल्की तादाद थी। इसके अलावा 3 भारतीय और 1 बांग्लादेशी शहरी को भी सजाए मौत दी गई थी।
عرب میں 10,000 سے زائد پاکستانی زیر حراست ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ دہائی میں پاکستانیوں کو سب سے زیادہ سزائے موت دی گئی ہے، اور پاکستانی وزارت خارجہ کے اعداد و شمار تجزیاتی رپورٹس کے مطابق 2014 سے اب تک سعودی عرب میں 170 پاکستانی شہریوں کو پھانسی دی گئی ہے۔